नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। और रियल नंबर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो आइए समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो हमारे पास जो रियल नंबर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड रहेंगे, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर। इसको बोलेंगे परिमेय संख्याएं, हिंदी में समझे तो ये हो गया अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, बेसिकली आप पढ़ते होंगे कि रियल नंबर को हम क्या लिखते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्यू है जो ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा हुआ कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में है या ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है, ये किस प्रकार से है किस प्रकार से नहीं है वो आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे। हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमने क्या डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर में। टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हिंदी में समझे थोड़ा सा तो मैं कह सकता हूँ कि इसको हम बोलेंगे शांत। ठीक है, जो शांत दशमलव पढ़ते हैं अशांत हो गया। ठीक है, और ये हो गया अशांत, इसको अशांत समझेंगे। ठीक है, रिपीटिंग जो रिपीट हो रहा है मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ लेते हैं, फिर आएंगे पी अपॉन क्या पे रेशनल इरेशनल, ये हमारा बात का काम है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 3.5, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब कि ये एक डेसिमल के बाद इसका एक फिक्स आंसर आ रहा है कि ये 3.5 है, ये रुक गया है। इसके बाद मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 6 7 8 9 6 2, ये भी एक फिक्स आंसर है। यहाँ पे ये रुक गया, जहाँ पे कोई नंबर रुक जाए वो हो गया टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग, इसको डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये फिक्स पॉइंट के बाद ये रुक गया। ठीक है, और टर्मिनेटिंग के अंदर रहेगा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, उसके अंदर रिपीटिंग भी रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि ये ऐसे आ गया 5 6 7 8 9 और 5 6 7 8 9 और 5 6 7 8 9। तब देखिए ये आगे चलता जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर जो है। अब हमारे पास ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं है। टर्मिनेटिंग का हमारे पास एंड पॉइंट था कि यहाँ तक रुक गया था ये। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है नंबर। ठीक है, तो लेकिन ये रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे कि 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 इस प्रकार से ये रिपीट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, रेशनल नंबर में रहेगा। ठीक है, इससे एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। एक बार इनका नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया जो एक फिक्स पॉइंट के बाद रुक जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग है जो रुकता नहीं है, उसका एंड पॉइंट नहीं है बट रिपीटिंग हो रहा है, तो वो बार बार आएगा, उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब हो गया कि जो ना तो वो टर्मिनेटिंग है और ना ही वो रिपीटिंग है। मतलब कि अब अगर मैं बोलूँ नॉन टर्मिनेटिंग तो मतलब ये नंबर चलता जाएगा, ये तो कन्फर्म है, और रिपीटिंग भी नहीं है। मतलब कि 5 6 7 8 9 फिर 3 2 5 8 3 1 2 3 7, लाइक ऐसे चलता रहेगा नंबर। ये ना तो रिपीट हो रहा है, आप देखेंगे रिपीट भी नहीं हो रहा है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा है। तो ये नंबर किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल बोल दें या नंबर बोल दें हम। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि रेशनल और इरेशनल नंबर बेसिकली है क्या। ठीक है, तो अभी देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। आपने ये समझा कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। अब लिख कैसे सकते हैं और कैसे नहीं लिख सकते ये हम देखने वाले हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, x इजिकल टू, मान लीजिए मैंने यही नंबर ले लिया 3.5। इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में इजीली लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 35/10। ये भी हमारे पास पी अपॉन क्यू बन गया और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देख सकते हैं आप। इसको अगर हम कैंसिल करें तो 5 7 जा 5 2 जा, यहाँ पे आ गया 7/2। ये देखिए आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर था, फिक्स पॉइंट के बाद रुका हुआ था। कोई भी नंबर हो, 3 4 नंबर और हो तो भी वो आंसर
वैसा ही निकलने वाला है, टर्मिनेटिंग में ही आएगा। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग था, तो ये हमारे पास P/Q फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। अभी हम लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये ऐसे लिख दिया, अभी आप समझिए मैंने लिख दिया 3.5 का बार कि ये 5 ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा, और रिपीटिंग है। एक तो रुक नहीं रहा ये नंबर, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, बट ये रिपीट हो रहा है, मतलब 5 आएगा बार बार। तो हमें बताना है कि ये भी एक रेशनल नंबर में आएगा। ये कैसे आएगा, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 35.5 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 3.5 को मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, ठीक है, तो ये 10 से करते हैं तो एक डेसिमल इस साइड में आ जाता है, मतलब 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 35, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका मतलब 35 हुआ। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 35.5 का बार। इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे रहेगा 10x इजिक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 35 प्लस 0.5 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही नंबर है सेम स्प्लिट। यहाँ पे 10x का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा आगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि हमने लिख दिया 32 प्लस, या आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो गया 3.5 बार, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से मैंने 3 निकाल दिया और उसके साथ ऐड कर दिया। या आप इजीली समझे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 32, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 32 प्लस ये हो गया 3.5 बार, और यहाँ पे हो गया 10x। यहाँ पे आप देखेंगे 3.5 बार की वैल्यू हमने x अज्यूम की थी, तो यहाँ पे x आएगा, तो 10x इजिक्वल टू 32 प्लस x, ये x इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9x, क्योंकि 10x माइनस x 9x इजिक्वल टू 32 और x इजिक्वल टू 32/9। अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये 9 3 जा 27 बच गए 5, तो पॉइंट लगेगा 50 बन गया, 9 5 जा 45, फिर 5 बच गया, फिर 45 5 पे, तो मतलब ये ऐसे चलता ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 3.5 बार है जो हमने जूम किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3.5 लिखा, वो टर्मिनेटिंग नंबर था, और 3.5 बार जो एक नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था। तो ये दोनों जो नंबर है वो रेशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, उसको हमने P/Q फॉर्म में भी लिख दिया है। अब आप देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो नंबर आएंगे जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लीजिए मैंने लिखा √3, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1.73 ऐसे चलता जाएगा। ये ना तो टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा नंबर, ठीक है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और रिपीटिंग भी नहीं है। तो जो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जिन नंबर का, वो सारे क्या रहेंगे इसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया √5, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये नंबर भी इसके अंदर काउंट होगा √7, ठीक है। जैसे आप √9 लिखेंगे तो √9 तो हमें पता है ना परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेशनल में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखेंगे अब मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 3, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q में, क्योंकि अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नंबर पे, तो ये भी क्या हो गया रेशनल नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जितने ये नंबर है P/Q में ये रेशनल नहीं है, लेकिन अपॉन में 0 नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने लिख दिया ऐसे, तो आप बोलेंगे P/Q तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 ये स्पेशली हमें लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर थे, और इसके अंदर एक नंबर बेसिकली पाई होता है, ठीक है। पाई को कई बार हम लिखते हैं कि वैसे इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे चलती जाती है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग है, लेकिन कई बार हम 22/7 लिखते हैं इसकी जगह, तो ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी यहाँ पे 22/7 की, क्योंकि ये P/Q बन रहा है, आप देख सकते हैं। तो P/Q तो हमारे पास बनेगा रेशनल नंबर, और हमने बोला पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए 22/7 लिखते हैं, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, ठीक है। अभी आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक फिक्स आंसर मिलेगा, देख लीजिए, ये हो गया 7 3 जा
फिर 0.1 10 1, ये बच गया 3 30 7 4 जा, फिर बच गया 2 20, तो ये हमारे 7 2 जा, फिर बच गए 6 60 7 8 जा, फिर 4 बच गए तो 7 5 जा, 5 बच गए तो फिर 5 बच गए 47 जा, 1 बच गया फिर 1 आएगा, फिर बच गया 3 तो 34 आएगा, फिर बच गए 2 20 तो 7 2 जा, और फिर बच गए 6 60 7 8 जा। तो आप देखें यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है नंबर बार बार 7 तक जाके 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 से ही वापस आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में बन रहा है। तो हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए पाई की, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू है, लेकिन ये 22/7 एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू एक रेशनल नंबर है और ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और पाई एक इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। बाकी अदर हायर क्लास में पढ़ेंगे आप तो ई की वैल्यू जो होती है वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में।